दोस्तों, दुनिया में हर साल 17 फरवरी को परफ्यूम डे मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने चाहने वालों को परफ्यूम गिफ्ट करते हैं। वैसे तो शायद ही दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे परफ्यूम लगाना पसंद नहीं होता होगा। लोग अक्सर शादी पार्टियों में जाते समय परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को रोजाना ही परफ्यूम लगाने की आदत होती है, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे परफ्यूम का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, खुशबू एक जुड़ाव है, खुशबू में अपनापन है और यादें हैं। हम हमेशा किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कि इसकी खुशबू अब तक मुझे याद है। सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन खुशबू का एहसास उम्र भर रहता है। इन खुशबुओं से हम खुद को भी महकाते हैं और अपने रिश्तों को भी। ड्रेसिंग टेबल हो या वॉशरूम या फिर ड्राइंग रूम, नज़र घुमाएं और देखिए, परफ्यूम की बोतल से लेकर बॉडी वॉश तक, रूम फ्रेशनर से लेकर बॉडी ऑयल तक, हर तरफ हम खुशबुओं से घिरे हैं। आकर्षक बोतलों में बंद, बाजार में कई तरह की खुशबू अलग अलग तरह से कई कीमतों में मौजूद है। इन्हें हम खरीदते तो हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन बंद डिब्बों में जो केमिकल बंद हैं, उससे आपको कैसे केमिकल रिएक्शन हो सकता है। एक या दो बार के इस्तेमाल से बेशक कुछ नहीं होगा, लेकिन लंबे वक्त तक इसके इस्तेमाल से आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, चाहे रूम फ्रेशनर हो या सेंटेड कैंडल या फिर आपका फेवरेट परफ्यूम हो, इनमें मौजूद होते हैं कई हानिकारक केमिकल्स, जिससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इससे रैशेस, एलर्जी से लेकर डर्मेटाइटिस या एक्जिमा तक हो सकता है। हमें पता है कि पसीना निकलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी हम उस गंध को रोकने के लिए डिओ या परफ्यूम को यूज करते हैं। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इस नेचुरल प्रक्रिया में गतिरोध पैदा करता है। एक रिसर्च की माने तो परफ्यूम और डिओड्रेंट के ज्यादा इस्तेमाल से पसीने के ग्लैंड प्रभावित होते हैं। तो चलिए इस परफ्यूम के क्या नुकसान होते हैं ये जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि मैं हूं कुणाल और आपका स्वागत है हमारा चैनल फैक्ट एंड नॉलेज पर। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि ज्ञान और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। परफ्यूम का सबसे कॉमन नुकसान है घबराहट और डिप्रेशन आना। इन खुशबुओं यानी परफ्यूम के ज्यादा इस्तेमाल से नींद ना आना, घबराहट होना और एक बेचैनी का एहसास महसूस करना भी देखा गया है। जिन लोगों को स्ट्रेस या डिप्रेशन की समस्या रहती है, उन्हें भी इन खुशबुओं का चयन यानी कि परफ्यूम का इस्तेमाल सोच समझकर ही करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद महिलाओं को गर्भावस्था में भी परफ्यूम काफी नुकसानदायक माना जाता है। गर्भावस्था में परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके इस्तेमाल से हार्मोन में गड़बड़ी की बात कुछ शोधों में पता चली है, और कुछ रिसर्च से पता चलता है कि इसमें पाए जाने वाला डीईपी यानी डायथीएल्फथलेट से नए जन्मे बच्चों और खासकर लड़कों में डेवलपमेंट डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में महिलाओं ने इसका इस्तेमाल जितना कम किया जाए उतना अच्छा रहता है। दोस्तों, इसके बाद हैं सांस संबंधी होने वाले नुकसान। दोस्तों, परफ्यूम का सीधा संबंध हमारे सांस से आता है, इसलिए कुछ खुशबुओं से आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्या पनप सकती है। जिन लोगों को साइनस या अस्थमा की परेशानी है, उनकी यह समस्या और भी बढ़ सकती है। इसलिए सांस संबंधी बीमारी वाले लोगों ने परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद की समस्या है हार्मोन संबंधी गड़बड़ी की। हम लोग खुशबुओं को शरीर या कपड़ों पर छिड़क तो लेते हैं, लेकिन उनमें पाए जाने वाले हानिकारक केमिकल्स हमारे हार्मोन्स में गड़बड़ी कर सकते हैं। मूड और व्यवहार पर तो असर होता ही है, साथ में ही एंडोक्राइन संबंधी कैंसर, थायराइड की गड़बड़ी, पीसीओएस, मोटापा और यहाँ तक कि डायबिटीज का भी खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, आपने लोगों से अक्सर सुना है कि इस खुशबू से सिर में दर्द हो गया, रैशेस हो गए या परफ्यूम लगाते ही जलन जैसा अनुभव होने लगता है। दोस्तों, इसका कारण उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स होते हैं। परफ्यूम में कई तरह के हानिकारक केमिकल होते हैं, जिनसे कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। परफ्यूम में पाए जाने वाले प्रोपिलीन ग्लाइसोल से शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होता है। इसे कई बार परफ्यूम या क्रीम में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे किडनी डैमेज होने का भी खतरा रहता है और ये कैंसर का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, इसीलिए अपनी हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप लेबल जरूर पढ़ें। आजकल बाजार में कई ऐसे उत्पाद मौजूद हैं जो फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं। अगर प्रोडक्ट में परफ्यूम, यूजेनॉल एरोमा, गेरानियोल, लिनालूल आदि लिखा हो तो उसे खरीदने से बचना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट है या हाल ही में एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो अपने साथियों को समझाएं और उनसे इन परफ्यूम का कम इस्तेमाल करने को कहें। तो दोस्तों, ये थी हमारी रोज इस्तेमाल किए जाने वाले परफ्यूम के बारे में कुछ जरूरी जानकारी और फैक्ट। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। ये फैक्ट आपको कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें प्रोत्साहन और आपको ज्ञान मिलता रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आपका ख्याल रखें। धन्यवाद।